हेलो दोस्तों, हम लोग कैले-हैमिल्टन थ्योरम पर कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, कैले-हैमिल्टन थ्योरम पर जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या क्या करना होगा वो चीज़ एक बार देख लीजिए। तो जैसे कैले-हैमिल्टन थ्योरम पर जो क्वेश्चन बनेगा, एक तो स्टेट एंड प्रूव कैले-हैमिल्टन थ्योरम, उसको प्रूफ स्टेट एंड प्रूफ। कभी कभी स्टेटमेंट केवल पूछ लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो स्टेट एंड प्रूफ पूछा जा सकता है। दूसरा वेरीफाई, जब क्वेश्चन बनेंगे तो ये तीन तरीके के क्वेश्चन होंगे। एक वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा, वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम। दूसरा इन्वर्स निकालने के लिए, ए इन्वर्स निकालने के लिए बाय यूजिंग कैले-हैमिल्टन थ्योरम। तीसरा एक लंबी सी इस तरीके से मैट्रिक्स पॉलिनोमियल दिया रहेगा और इसको कहेंगे कि इवेल्युएट करिए। यानी जैसे ए पावर 8 है, ए पावर 7 है, तो बिना ए पावर 8 बिना ए पावर 7 ये सब निकाले हम लोग इसको इवेल्युएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैले-हैमिल्टन थ्योरम, है ना। और इवेल्युएट करने के लिए कह सकते हैं, या ये कहते हैं कि ये जो पावर 8 है इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो, मतलब केवल स्क्वायर के टर्म्स तक इसको ले आइए, ये सब रिमूव करिए, है ना। तो एक्सप्रेस बी एज ए लीनियर, यानी लीनियर के लिए केवल फर्स्ट ए की पावर 1, यानी कि इतना टर्म लीनियर होता है, ए की पावर 1 है तो वो लीनियर हो जाएगा। तो लीनियर में एक्सप्रेस करने के लिए कह सकते हैं, या कह दें कि क्वाड्रेटिक में चेंज करिए। अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो क्वाड्रेटिक तक पूछ सकते हैं कि क्वाड्रेटिक में चेंज करिए इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन ए। जैसे ये पॉलिनोमियल है किसमें, ए में, वैसे कह सकते हैं कि इसको एक्सप्रेस करो लीनियर पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या इसको इवेल्युएट करो। यानी तीन तरीके क्वेश्चन आएंगे। चाहे आप किसी ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, AKTU का हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें जैसे जब भी पेपर होगा, कोई भी पेपर देखिएगा तो उसमें वेरीफाई का क्वेश्चन रहेगा, इन्वर्स का, या इतना, ये है ना। एक लंबी सी मैट्रिक्स देंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक। बस तीन ही तरीके का होगा। और बहुत होगा स्टेटमेंट पूछ लेंगे। स्टेट एंड प्रूफ तो अलग है ही, क्वेश्चन ही बन जाता है कि स्टेट एंड प्रूफ कैले-हैमिल्टन थ्योरम, है ना। इन किसी के साथ में स्टेटमेंट भी जोड़ सकते हैं। तो बस बहुत आसान है क्वेश्चन। हम लोग जो है 10-12 क्वेश्चन कर लेंगे इसमें। तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो वहाँ बाकी क्वेश्चन के लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम पर केवल यही तीन तरीके के क्वेश्चंस करने होते हैं ना। ये एक तो वेरीफाई करना, दूसरा इन्वर्स निकालना, और एक लंबी सी मैट्रिक्स दे रहेंगे, तो जो जो कहेंगे वो हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। ये AKTU में पेपर कोड BAS 103 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी लेटेस्ट में। तो डिटरमाइन ए इन्वर्स ए पावर -2 ए पावर -3, जबकि ए इज इक्वल टू इतनी दी है, बाय यूजिंग कैले-हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। तो हम लोग इन्वर्स निकाल लेते हैं कैले-हैमिल्टन थ्योरम यूज करके, और फिर इन्वर्स ए पावर -2 निकालने के लिए ए इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स कर देंगे, ये निकल आएगा। क्योंकि ए पावर -1 तो हम कैले-हैमिल्टन थ्योरम से निकालेंगे, तो ए पावर -2 इसको यूज करके कर लेंगे, तो ए इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ये ए पावर -2 हो जाएगा। ए पावर -3 क्या हो जाएगा, ए पावर -2 इंटू ए पावर -1 से हमको ए पावर -3 मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर केवल इन्वर्स और दो चीज़ें और पूछ लिया गया, जो कि सिंपली मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यानी केवल इन्वर्स निकाल के फिर ये दो निकालना होगा। तो देखिए, सबसे पहला काम है, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। तो मैट्रिक्स ए दिया है 4 6 6 1 3 2, है ना, ये मैट्रिक्स दी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स एज, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा I इज इक्वल टू 0, जहाँ पर लैम्डा आइगन वैल्यू है ना, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है, ठीक। इस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहलाएंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। कैसे निकलती है, ये जो मैट्रिक्स है इसमें डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा माइनस कर दो और उसका डिटरमिनेंट ले लो। तो देखो, डिटरमिनेंट और डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा माइनस हो गया, दिस इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो डिटरमिनेंट ओपन करना आपको पता है, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग हम लोग इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो 4 माइनस लैम्डा इंटू ये कैंसिल, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन। तो देखो, इसमें अगर माइनस कामन ले लें तो 3 प्लस लैम्डा हो जाएगा, और ये 3 माइनस लैम्डा, तो -9 माइनस लैम्डा स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर +8 माइनस का 6 इंटू ये कैंसिल, ये हो जाएगा -3 माइनस लैम्डा +2, -3 माइनस लैम्डा +2 +6 इंटू ये हो जाएगा आपका -4,
और +3 माइनस लैम्डा, -4 + 3 माइनस लैम्डा दिस इक्वल टू 0। तो 4 माइनस लैम्डा और ये हो जाएगा, ब्रैकेट खोल दो तो देखिए ये लैम्डा स्क्वायर प्लस का, तो लैम्डा स्क्वायर -9 + 8 मिला के -1 हो जाएगा, प्लस इसका ब्रैकेट खोल दो तो प्लस का 6 लैम्डा और -3 + 2 मिला के -1, -6 से ब्रैकेट खोलेंगे तो +6 आ जाएगा। उसी तरीके ये माइनस का 6 लैम्डा और ये आपका -1 होगा तो माइनस का 6 हो गया, तो 6 से 6 कैंसिल और 6 लैम्डा से 6 लैम्डा कैंसिल हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब आ गया, -1 से कर लो तो -4 और माइनस का लैम्डा दिस इक्वल टू 0 प्लस का लैम्डा दिस इक्वल टू 0। लैम्डा की हाईएस्ट पावर पहले लिख लो तो माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर और प्लस लैम्डा -4 दिस इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, हम लोग पहला टर्म पॉजिटिव ले आते हैं तो लैम्डा क्यूब -4 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, ये माइनस लैम्डा प्लस 4 दिस इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया। इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैले-हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है, यानी लैम्डा की जगह ए रख लें, है ना, लैम्डा की जगह ए रख लें तो कितना हो जाएगा, a³ -4a² -a, और इसको भी मैट्रिक्स बनाना है तो i से मल्टीप्लाई कर लो तो +4i, तो ये भी मैट्रिक्स हो गया क्योंकि हर एक टर्म मैट्रिक्स का चाहिए दिस इक्वल टू, अब ये 0 मैट्रिक्स बन गया, नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो बाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम वी हैव, कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसको मैट्रिक्स खुद सेटिस्फाई करती है। तो लैम्डा की जगह पे ए रख लेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये किससे आया, बाय यूजिंग कैले-हैमिल्टन थ्योरम, हम लोग कैले-हैमिल्टन थ्योरम यूज कर लिया। अब देखिए इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स निकालने के लिए इसको अगर हम लोग ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इस टर्म से इन्वर्स मिल जाएगा, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, तो ए की मैट्रिक्स ये दिया है, दूसरा ए इंटू ए रख लिया, तो ए की वैल्यू रख लिया दोनों में, दिस इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है रो बाई कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो 4 × 4 16 प्लस 6 माइनस 6, तो +6 - 6 कैंसिल 16 आ गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना हुआ, 24 प्लस 18, 24 प्लस 18 और माइनस का 24, तो 24 कैंसिल हुआ, प्लस का 18 आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 24 और फिर +12, 24 + 12 -18, तो -18 और +12 माइनस का 6, 24 से 6 घटा दो 18 आ जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका आ गया 4 + 3 -2, तो 4 + 3 7, 7 - 2, तो ये आपका 5 आ गया। फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम ये है कितना 6 ना, तो 6 + 9, 6 9 कितना हुआ 15 और माइनस का 8, 15 - 8 आपका 7 आ गया। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाए सेकंड रो थर्ड कॉलम से ये रो कंप्लीट होगी, तो क्या हुआ 6 + 6 12 हुआ और माइनस का 6, तो प्लस का 6 बचेगा। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 4 -4 -8 और प्लस का 3, -8 + 3 माइनस का 5 आ जाएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -6 और ये हो जाएगा माइनस का 12, -6 - 12 और प्लस का 12, तो 12 कैंसिल -6 आ गया। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम -6 और -8 + 9, तो -8 + 9 मिला के +1 इधर हो गया और उधर -6 था, तो -6 था तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई। प्री मल्टीप्लाइंग बाय, प्री करें या केवल ए से मल्टीप्लाई कर दें, जरूरी नहीं कि इस पहले करें, बाद में भी कर सकते थे, तो प्री लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो मल्टीप्लाइंग बाय ए इन्वर्स, इस इक्वेशन को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लो तो ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर, ये ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आ जाएगा, और ये ए इंटू ए इन्वर्स आई होता है तो -i हो गया, +4 ए इन्वर्स इंटू आई आइडेंटिटी
मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो 4A इनवर्स हो गया, दिस इक्वल टू 0। तो 4A इनवर्स एक साइड कर लो, तो इसको यहीं रहने दो, इनको इधर कर लो, तो ये दोनों पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया। तो 4A प्लस आई माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो 4A की वैल्यू रख लिया मैट्रिक्स की, और प्लस आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, माइनस ए स्क्वायर अभी हम लोगों ने निकाला है, ये मैट्रिक्स हो गई। अब ए इनवर्स इक्वल टू 1/4 इंटू 1/4 सॉरी यहाँ से देखिए, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो प्लस का 16 प्लस 1 माइनस 16 कैंसिल हो गया, फर्स्ट एलिमेंट 1 आ गया, ठीक है। फिर देखिए 6 चौके 24, 24 और यहाँ तो है नहीं, माइनस का 18, तो 24 माइनस 18 6 आ गया, ये भी आपका 24 माइनस 18 6 आ गया। फिर 4 प्लस 0 माइनस 5 माइनस 1 आ गया। फिर ये आ गया 12 प्लस 1 13 और माइनस 7 13 माइनस 7 6 आ गया। फिर ये आ जाएगा आपका 8 माइनस 6 2 आ गया। फिर -4 और +5 -4 + 5 आपका 1 आ गया। फिर माइनस का 16 और +6 माइनस का 10 आ गया, और ये हो जाएगा माइनस का 12 और +1 -12 +1 और +5, तो 6 आ जाएगा प्लस का, माइनस का 12, तो माइनस का 6 बचेगा। ए इनवर्स आ गया। अच्छा देखिए, इनवर्स यूनिक होता है, मान लीजिए इनवर्स तो हम निकाल लिए, अब ये पता करना कि ये हमारा इनवर्स सही है या गलत, तो 1 मिनट लगेगा। आप चेक कर लीजिएगा, ए इनवर्स इंटू ए, इसको ए से मल्टीप्लाई कर लो, अगर वो आई आ जाए तो इसका मतलब जो आपने इनवर्स निकाला है वो सही है। मान लीजिए कहीं कोई कैलकुलेशन गलत होगी तो पकड़ में आ जाएगा, फिर आप उसको चेक कर सकते हो। यानी हम इनवर्स हमेशा जब निकाल के आए तो हमारा सही रहे, उसमें कोई डाउट न रहे, तो उसको आप ए इनवर्स इंटू ए कर लो, अगर आई आ जाता है तो सही है, अदरवाइज गलत है तो हम लोग उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपसे ए इनवर्स पूछा था तो इनवर्स तो निकाल लिया, ठीक। इसको चेक करना कि ये सही है गलत, तो ए से और मल्टीप्लाई कर लोगे तो आई आ जाएगा, ठीक है। हमने करके देख लिया है, ये आई आ रहा है, इसलिए हम यहाँ दिखा नहीं रहे, आप अपने आप चेक कर सकते हैं। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ ए इनवर्स जब निकले, चूँकि इनवर्स यूनिक होता है, उसको ए से मल्टीप्लाई कर लो, अगर आई आ जाता है तो सही है, नहीं तो कैलकुलेशन चेक करो। अब आपसे पूछा था कि ए पावर -2 निकालो, तो ए पावर -2 क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बस ए इनवर्स ये लिखा है, तो ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। फिर 4 × 4 16 आ गया, और इस मैट्रिक्स को सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये मैट्रिक्स आ जाएगी, है ना। चलो 1 2 करके दिखा देते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, तो +1 -6 + 6 1 आ गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 और +36 6 + 36 -60, तो 6 + 36 क्या हो गया, 42 और माइनस का 60, तो माइनस का 18 आ जाएगा। इसी तरीके फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कर लो, तो +6 और +12 18 हो गया, और 18 और माइनस का 36 18, तो माइनस का 36 और प्लस का 18 माइनस का 18 आ जाएगा। इस तरीके सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करोगे तो ये एलिमेंट आ जाएंगे। तो ए पावर -2 आ गया। फिर अब आपसे ए की पावर -3 पूछा था, ए पावर -3, तो ए की पावर -3 कैसे निकलेगा, ए की पावर -2 इंटू ए इनवर्स, है ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए पावर -3 आ जाएगा। तो ए पावर -2 आपने ये निकाला है, ए पावर -2 की वैल्यू ये है, ए इनवर्स अभी जो पहले निकाला था आपने ए इनवर्स की वैल्यू, ठीक है, ये ए इनवर्स ही है ना, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स रख लिया। तो 16 × 4 64 आ गया। अब इसमें भी रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम +1 +18 और -18 +- कैंसिल हो गया, 1 आ गया। इसी तरीके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करोगे तो 70 आएगा, 78 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करोगे तो 78 आ जाएगा। इस तरीके से ये आ जाएगा ए पावर -3 की वैल्यू, ठीक है। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ए पावर -3 ये आ जाएगी,
ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, रो बाई कॉलम होता है, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इकट्ठा लास्ट में, चूँकि ये वैल्यू पूछ रहे थे तो हम लोग लास्ट में इकट्ठा लिख देते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू ये निकाल चुके हैं, ए पावर -2 की वैल्यू ये आ गई है और ए पावर -3 की वैल्यू ये आ गई है ना। इस तरीके से कैले-हैमिल्टन थ्योरम का क्वेश्चन आया था 2023 में। ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसके हम लोग 10-12 क्वेश्चन कैले-हैमिल्टन थ्योरम लगाएंगे, है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर सारे क्वेश्चन की लिंक और स्टेट एंड प्रूफ कैले-हैमिल्टन थ्योरम वो लिंक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।